और उसी जागरूकता अभियान का आज हिस्सा भी है कि आज इस टॉपिक पर हम बहस कर रहे हैं और डॉक्टर रत्नेश चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो खुद बताएंगे इन अफवाहों का सच क्या है। और हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि अफवाह क्या है और सच क्या है, जरा वो भी दिखाइए दर्शकों को। अफवाह ये है कि वैक्सीन लगाने से मौत होती है, लेकिन सच है कि वैक्सीन लगाने से मौत नहीं होती। अफवाह ये है कि तबीयत बहुत बिगड़ जाती है, लेकिन बुखार सर दर्द जैसे सामान्य लक्षण होते हैं, वो भी 10% लोगों को, सभी लोगों को नहीं। अफवाह यह है, अफवाह यहां तक है कि वैक्सीन लेने से नपुंसक हो जाएंगे, लेकिन सच यह है कि वैक्सीन लेने से नपुंसक नहीं होंगे, वायरस को इनफर्टाइल बनाता है। तो ये तमाम तरह की अफवाहें और भी कई तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं। डॉक्टर रत्नेश चौधरी, आप इन अफवाहों पर क्या कहेंगे और इन अफवाहों का सच जरा लोगों को बताइए, समझाइए। देखिए, आपके कार्यक्रम का जो हेडलाइन है कि अज्ञानता हटाओ, वैक्सीन टीका लगाओ, तो ये बहुत बड़ी बात है आपने कही है। सबसे बड़ी बात यह है कि शक और शुबह का जो इलाज है वो हम कहते हैं कि हो नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है हो सकता है। उसका कारण ये अज्ञानता है। इस अज्ञानता को जब तक हम हटाएंगे नहीं तब तक ऐसा इस जो कार्यक्रम चल रहा है वैक्सीनेशन का, वो पूरी तरह सफल नहीं हो सकता है। इस अज्ञानता को हटाने के लिए हमें कई स्तरों पर काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमें ये बताना होगा आम लोगों को कि जो 1918 में जो स्पेनिश फ्लू का जो पेंडेमिक हुआ था, तो उसमें भी जो बाद में वैक्सीन आए वही लोग बच पाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात है कि आपको मास लेवल पर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना होगा, लोगों के बीच जाना होगा। जैसे अभी भारत में जो सेकेंड वेव आया उसमें डेल्टा जो वेरिएंट आए हैं अभी जो कोरोना का, तो जिन्होंने पहले वैक्सीनेशन लिया हुआ था उनकी मृत्यु दर नहीं, उनकी मृत्यु नहीं हुई है। उनको भले ही दोबारा भी इन्फेक्शन हुआ हो लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। तो इन सब बातों को हमें आम लोगों के बीच ले जाना होगा। जो अज्ञानता का जो स्तर है उसको हम कई स्तरों से निपट सकते हैं। साम दाम दंड भेद, इन सब चीज़ों से हमें निपटना होगा। तो हमें सबसे पहले हमें अवेयरनेस कैंपेन चलानी होगी, आम लोगों के बीच जाना होगा, स्कूलों में जाना होगा, कॉलेजों में जाना होगा, हमें झुग्गी झोपड़ियों में जाना होगा और मोहल्ले टोलों में जाना होगा, गांव में जाना होगा, शहरी इलाकों में जाना होगा और सभी जगह यह कैंपेन चलानी होगी कि वैक्सीन से आपको नुकसान नहीं हो रहा बल्कि यह फायदा हो रहा है। जो पढ़े लिखे तबके जिन्होंने वैक्सीन लिया हुआ है उनको हमें आगे लाना होगा। कहते हैं ना कि हम कई बार ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं लोगों को और उनको सामने लाना हो कि देखिए मैंने वैक्सीन ली, हम काम कर रहे हैं, सामान्य काम भी कर रहे हैं और हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो पहला हिस्सा हमारा होना चाहिए। दूसरा हिस्सा यह होना चाहिए कि हमें लोगों को डराना भी पड़ेगा कि अगर आप नहीं लेंगे तो आपको ये सब चीजें होंगी। ये डर इसलिए होगा कि ये जो हर्ड इम्यूनिटी है, जब तक आप इम्यूनाइजेशन जो है 60-70% तक नहीं ले जाते तब तक ये डेवलप नहीं करेगी तो हमारी पूरी इकोनॉमी चौपट हो जाएगी, हमारा आम जीवन अस्त व्यस्त होगा जो भी हो रहा है। तो इसको करना होगा। तीसरा स्टेप ये होगा कि आपको लोगों को दंड देना भी पड़ेगा। जैसे आप इस शहर से उस शहर नहीं जा सकते। आज की स्थिति है कि जब तक आपके पास पासपोर्ट वीजा नहीं है, एक तरह का जो वैक्सीनेशन वीजा जिसको हम कहते हैं वह नहीं है, तो कई देशों में आप नहीं यात्रा कर सकते। इनफैक्ट आपकी निजी फ्लाइट भी होगी तब भी आप वहां नहीं जा सकते। इसी तरह से जो आम लोग हैं उनको भी बताना होगा कि आपका जो वैक्सीनेशन एक तरह का पासपोर्ट है। आप इस मोहल्ले से उस मोहल्ले अगर जाएंगे तो हो सकता है पुलिस आपको चेक कर ले, इसलिए वैक्सीनेशन आपको करवाना पड़ेगा, तभी आपको इस तरह की सर्टिफिकेट दी जाएगी और तभी इस मोहल्ले से उस मोहल्ले जाएंगे। जैसे सब्जी वाला है, अभी आपने स्लम एरिया की बहुत जगह दिखा, उनमें से कई सब्जी वाले संभवतः थे या ठेले वाले हो सकते हैं। उन सभी को बताना होगा कि देखिए आपके घर में जब तक वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट सबका नहीं होगा आप सब्जी बेचने नहीं जा सकते, आप किसी शहर में दूसरे शहर में नहीं जा सकते, आपके बच्चों को स्कूलों में जाने में दिक्कत होगी, आपको एक शहर से दूसरे शहर जाने में दिक्कत होगी, आपको रेलवे टिकट लेने में दिक्कत होगी। जब इन सब बातों पर हम ध्यान लाएंगे तो यह अज्ञानता मिलेगा। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, कई बार ऐसा लोग मान रहे हैं कि वैक्सीनेशन के बाद लोगों की मौत हो जा रही है, बहुत सारी भ्रांतियां हैं, नपुंसकता हो जाती है इस तरह। तो इन सब चीजों को बिल्कुल आपको काउंटर अटैक करना होगा। हमारी विशेषज्ञ टीम आए, वो लोगों के बीच जागरूक करे और इन बातों को आम लोग जन फैलाए, तभी ये बात होगी। चूंकि भारत में लगभग अभी 96 करोड़ टीके देने हैं और ये लगभग आप समझिए कि 1 अरब के आसपास है, तो बहुत बड़ा टारगेट है। लगभग 23 करोड़ के आसपास टीके हमारे हुए हैं। हो सकता है नई वेरिएंट्स आए तो फिर कुछ नए तरह के टीके जाए, तो अगले साल 2 साल 3 साल पूरे स्वास्थ्य विभाग को, पूरे प्रशासनिक विभाग को काफी मेहनत करने की जरूरत है और जब तक आम लोगों का साथ नहीं होगा तब तक यह काम सफल नहीं हो सकता। लेकिन कुछ साइड इफेक्ट्स को लेकर लोगों में घबराहट हो जाती है, कुछ भ्रम इसीलिए फैल जाता है क्योंकि कुछ गांव में हमारे संवाददाता गए थे, सासाराम में ही एक गांव है, तो वहां गए तो एक आदमी ने वैक्सीन लगाया और उस लगाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, वो पटना में भर्ती हो गए। तो उसके बाद से पूरे गांव में बात फैल गई और अब सब कह रहे हैं कि भैया ने
लगवाया था टीका, वो पटना चले गए, उनको पटना में भर्ती होना पड़ा, तबीयत खराब हो गई। तो अब इसका इलाज क्या है, इसी लेकर आप क्या बिल्कुल कहेंगे? सुमित जी, बिल्कुल 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 सुमित जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपने टीका कहां लगवाया? जब आप टीका लगवाने जाते हैं तो हो सकता है उस वक्त आप संक्रमित कोरोना से नहीं हो, लेकिन जब आप टीकाकरण केंद्र पर जाए तो हो सकता है आपको उस भीड़ के कारण टीका होगा, उस भीड़ में कुछ ग्रसित लोग हो, उसके कारण आपको कोरोना हो गया, उसके कारण आपकी तबीयत खराब हुई। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, इसलिए डोर टू डोर कैंपेन चलना चाहिए वैक्सीनेशन का। ये सामूहिक रूप से भीड़ लगाने की बात नहीं। जब हम खुद कहते हैं, हमारी सरकारें कह रही हैं, आईसीएमआर की गाइडलाइन है, डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन है कि अब आपको 10 मीटर तक दूर रहना है, 6 फीट की दूरी तो बहुत पुरानी बात होगी। फिर आप वैक्सीनेशन सेंटर में जाएंगे तो वहां तो भीड़ रहेगी, तो हो सकता है आप वहां संक्रमित। पहली बात। दूसरी बात है कि कई बार वैक्सीन को लगाने के बाद ऐसा देखा गया है कि लोगों को थोड़े मिलाइज यानी कि हल्का बुखार आ सकता है, सर दर्द हो सकता है, उनको जिस स्थान पर लगाया जाता है, जैसे हाथ में लगाया हमें, तो वहां पर हो सकता है उनको हल्का फुल्का दर्द हो, स्वेलिंग हो। तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं, 1-2 दिन में हो सकता है। अगर ज्यादा दिक्कत तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं, अन्यथा कोई दवा नहीं ले। कई बार होता है कि गांव देहात में जैसे उनको हल्की फीवर हुई, अचानक जो है गांव के जो लोकल डॉक्टर्स हैं, क्वैक, उन्होंने दवाइयां शुरू कर दी, पता लगा कि बीमारी कुछ और है, या बीमारी नहीं भी हो तो बीमारी और बढ़ गई। उस कारण भी कई लोगों की तबीयत खराब हुई। हो सकता है घबराने की जरूरत नहीं है। मैं लौटता हूं आपके पास। मौलाना सिबली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, इमारते शरिया के महासचिव हैं। मौलाना साहब, कल प्रशासन के लोगों के साथ आपकी मीटिंग भी हुई थी और आपसे अपील भी की गई थी। आप, क्योंकि धर्म गुरुओं का एक बड़ा रोल है वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता में, कि अपने अपने समुदाय के लोगों के बीच ये जागरूकता फैलाए, क्या आपने किया है अब तक और क्या फीडबैक मिल रहा है लोगों का? इमारत शरिया सन 1900 लेकर आज 2021 में हम हैं, 100 साल इमारत शरिया के काम को हो गए। हमेशा इमारत शरिया ने ऐसे कामों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है जिससे इंसान का फायदा हो। खासतौर से स्वास्थ्य और सेहत और हेल्थ के मैदान में इमारत शरिया काम कर रही है। एक बड़ा हॉस्पिटल फुलवारी शरीफ में काम कर रहा है, एमएस हॉस्पिटल। जैसे ही कोरोना का जमाना आया और इसके वायरस से लोगों में तबाही आई, हमारे हॉस्पिटल ने लोगों में इस ताल्लुक से जागरूकता पैदा करने की कोशिश की कि किन चीजों से बचना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। डॉक्टरों की जो और हुकूमतों की जो गाइडलाइन है उस पर मजबूती से अमल करना चाहिए। अब जबकि इस मर्ज को खत्म करने के लिए एक वैक्सीन आ गई है और वैक्सीन के ताल्लुक से लोगों में खौफ है कहीं या किसी तरह का शक शुबा है, तो हमने, हमारी संस्था ने, हमारे हॉस्पिटल ने ये जिम्मेदारी महसूस की कि एक ऐसा खौफ और एक ऐसा शक और शुबहा जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, सिर्फ अफवाह की बुनियाद पर एक बात फैलाई जा रही है, हम बढ़ चढ़ के लोगों को समझाए कि हरगिज किसी भय में, किसी खौफ में मुब्तला न हो और कोरोना की वैक्सीन लेने से कोई ऐसा मामला नहीं होता है जिससे इंसान की जिंदगी खतरे में पड़ जाए। जो लोग इस तरह की बात करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि उनके पास कोई दलील सबूत नहीं है। कल इमारत शरिया के हॉस्पिटल, एमएस हॉस्पिटल में सरकारी अफसरान के साथ, डॉक्टरों के साथ और जो लोग समाज से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे बुद्धिजीवियों के साथ हमने बैठक की और बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, 3 स्टेट तक हमारे इस संस्था का खास असर होता है। तीनों स्टेट के लोगों से, चारों स्टेट के लोगों से खास तौर से हमने गुजारिश की है कि वैक्सीनेशन अभियान जो सरकार की तरफ से चल रहा है उसका हम सहयोग करें और एक सेहतमंद समाज, सेहतमंद जिंदगी और सेहतमंद माशरा और देश प्रदेश देने में जो योगदान हो सकता है हम सबको देना चाहिए। तो हम लोग कोशिश करेंगे आगे भी। अभी तो हमने शुरुआत की है, जहां जरूरत होगी। एक जमाना ऐसा था जब पोलियो का टीकाकरण चल रहा था और पूरे देश में, खासतौर से बिहार वगैरह में जब ऐसा मामला आया कि लोग अपने घरों में घुसने नहीं देते थे, उस जमाने में भी इमारत शरिया ने बड़ा रोल अदा किया। आप यहाँ भी अपील कर सकते हैं लोगों से न्यूज़ 18 के जरिए।